कैप्रिकॉन्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स देखना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख ही सितंबर मंथ में रहे हैं और आपको लग रहा है बाकी के 8 महीने तो गुजर ही चुके हैं, देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी फर्स्ट 4 मंथ्स के वीडियो में इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने इस वीडियो को किस तरीके से देखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वो इंट्रोडक्शन आप फर्स्ट 4 मंथ्स की वीडियो में ज़रूर देख लें। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है, मे बी, आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवाल है। तो कुछ चीज़ों को लेकर सवाल आपके मन में इस टाइम पे उठ सकते हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो ये सवाल जो भी आपके मन में उठ रहे हैं, ये सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि ये करें, ये ना करें। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने कुछ करा और आपको लग रहा है ये ठीक किया या गलत किया। तो अगेन देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा सबके लिए डिफरेंट रहेगा, इनफैक्ट सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रहेगा, लेकिन एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कुछ चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और सरफेस लेवल के लिए हाई प्रिस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है एक अनसर्टेनिटी सी रह सकती है, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, या फिर हो सकता है कि आप कोई चीज़ अपने किसी लव्ड वन से या प्रोफेशनल फ्रेंड में कुलीग से छुपा रहे हैं, या फिर आपका कोई लव्ड वन, आपका कोई कुलीग आपसे कोई चीज़ छुपा रहा था और इस टाइम पीरियड पे आपको पता लग रहा है और आपके मन में आ रहा है कि ये क्या हुआ, ये तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अगेन देखिए, हो सकता है सब कैप्रिकॉन्स के लिए लिटरली ऐसा ना हो, बट इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं अनसर्टेनिटी की बात करता है। हाई प्रीस्टेस इनफैक्ट रिवर्स का कार्ड किसी छुपी हुई चीज़ के बाहर आने की भी बात करता है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी कहता है कि शायद आप थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। आप बहुत एक्टिवली, बहुत जैसे बोलते हैं ना, जोश में, एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म से एक्शन इनिशिएटिव्स जो भी चाहते हैं नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा एक इनर पीस, इनर सेटिस्फेक्शन पे आप वर्क करते हुए दिख रहे होंगे। इनर सेटिस्फेक्शन पे वर्क इस टाइम पे आप कर सकते हैं। एंड आपको ये लग सकता है कि भाई बहुत वाइजली आपने चीज़ों को डील करना है। अच्छा, कुछ को ये भी लग सकता है कि पीछे आपने ना अपनी इनर वॉइस को इग्नोर किया, आपने कहीं अंतर्मन की आवाज़ को इग्नोर किया, तो ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं बहुत डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी क्या अंतर्मन की आवाज़ पहले के 8 मंथ्स में कह रही है, और उस टाइम पे आप अपनी अंतर मन की आवाज़ को ज़रूर सुने। और वन ऑफ द 4 मंथ्स की वीडियो में मैंने आपको कहा भी है कि आपने अपनी इनर वॉइस को सुनना है। तो यहाँ पर देखिए, कहीं हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड अगेन यही कह रहा है कि आपको ऐसे लग सकता है कि मैंने ना अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी है। और देखिए, यही मकसद भी है टैरो का कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। और अगर इस वीडियो को फिर से मैं कह रही हूँ, आपने पूरा देखा और पिछले 8 महीने जो गुजर गए हैं उसमें आपने अपनी अंतर्मन की आवाज़ को सुन लिया, तो यहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, यानी कि इन 4 मंथ्स को आप बेहतर कर पाएंगे। इसी इंटेंशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना है, और यही मेरा भी मकसद है। और अगर आपने नहीं उन चीज़ों को फॉलो किया जो गाइडेंस पीछे आपको कार्ड्स ने दी, या अभी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप तो पहले से ही देख लेंगे रीडिंग, तो चीज़ें थोड़ी सी इस चीज़ें थोड़ी सी आपके हिसाब से नहीं चलती हुई दिख रही हैं, यानी कि छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मून का कार्ड भी कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, कुछ फियर्स आ सकते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं, और आपको ऐसे लग सकता है कि क्लियरली आप देख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। शायद जो चीज़ें आपके हिसाब से ठीक हैं, उनको भी आप डाउट कर रहे हैं। सब चीज़ पे डाउट आ रहा है, क्योंकि देखिए, जब थोड़ा सा भी हमारे हिसाब से चीज़ नहीं चलती है ना, तो अच्छी चीज़ों को भी हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि क्लैरिटी लाने पे फोकस करें। अब देखिए, अंधेरे को सिर्फ एक चीज़ ख़त्म कर सकती है। जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं बताऊँगी अंधेरे को क्या ख़त्म करता है। रोशनी ख़त्म करती है ना, और तो कोई तरीका नहीं है अंधेरे को ख़त्म करने का। चाहे आप कैंडल लाइट जलाएं, चाहे आप ट्यूब लाइट जलाएं, सभी चीज़ें रोशनी है। तो अगर हम अदरवाइज़ देखें तो रोशनी नॉलेज होती है। जो भी चीज़ को लेकर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जब हम उसी से रिलेटेड और ज़्यादा
नॉलेज गेन करते हैं और ज़्यादा उसको समझते हैं और ज़्यादा उसी से रिलेटेड हम जानकारी हासिल करते हैं, तो हमारे जो फ़ियर्स होते हैं, हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं आपको यही यही बोलूँगी कि इस कार्ड को देखकर आप परेशान ना हो। कैसे आप अपने आप को वो जानकारी दे सकते हैं, वो नॉलेज दे सकते हैं, जिसको हासिल करके आपके मन से फ़ियर्स दूर हो जाएँ, आपको एक क्लैरिटी आए, आपने उस पे फ़ोकस करना है। डीपर लेवल के लिए टाइम का कार्ड कहता है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, जो आप चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, या फिर ये कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हैं, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब कितना सब्र रखना है, या कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम के ऊपर मून का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लगता है कि सब्र रखने की ज़रूरत है और आप नहीं रख पा रहे हैं, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं। और कहीं माउंटेन का कार्ड चैलेंजेस की बात करता है, छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। अब देखिए, इसको भी सुन के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 4 मंथ्स की रीडिंग है। 4 मंथ्स में भी 4 कार्ड्स हर मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ जी, नवंबर मंथ में छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं, और छोटे मोटे ही ज़्यादातर रहेंगे, इक्का दुक्का की बात अलग है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है, या तो आप ओवर एफर्ट कर रहे हैं, ओवर मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, मतलब आप इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि आपको ऐसे लग सकता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। वैसे तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों की बहुत कैपेसिटी होती है, आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप कभी भी नहीं डरते हैं, जिस चीज़ को ठान लेते हैं पाके ही रहते हैं, तो पा तो लेंगे। बट ये 4 मंथ्स थोड़े से इश्यूज लग रहे हैं। और देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं तो चैलेंज के लिए सिर्फ माउंटेन का कार्ड है, तो माउंटेन का कार्ड कहता है कि हाँ भाई, चैलेंज है। अदरवाइज तो देखिए, मे बी आप ही के दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, कुछ हो सकता है चीज़ें हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। और टाइम का कार्ड भी कोई ऐसा कुछ बुरा होने की बात नहीं करता है, यही कहता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिर्फ जो चैलेंज यानी कि इश्यूज, मसलों की बात करता है, वो माउंटेन का कार्ड करता है। तो कहीं नवंबर मंथ में या इन 4 मंथ्स में किसी भी टाइम पीरियड में छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं, और कहीं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि बस और हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, बहुत हो गया है। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए हाउस एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं, आपका बहुत बहुत फोकस रह रहा है कैसे स्टेबिलिटी आए, कैसे एक सिक्योरिटी आए, क्योंकि देखिए, हमने मून के कार्ड में देखा भी कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, फियर्स हैं, तो आप सेफ जोन में जाना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आपके बच्चों से रिलेटेड, कुछ के लिए पेरेंट्स से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकता है। अगर हम हाउस को लिटरली देखें, कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, आप अपना घर चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है अगर आप अपने घर से दूर हैं, आपको अपने घर की याद आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि घर से रिलेटेड कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप सेफ फील करना चाह रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि अब मैं क्या करूं जिससे कि मैं सिक्योर हूँ, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, मेरी लाइफ में कंफर्ट आए, मैं यू नो कैसे एक जिसे बोलते हैं ना कि अगेन कंफर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी अपनी लाइफ में लेकर आऊँ। और इसी से रिलेटेड आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, और आप उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, इस टाइम पीरियड पे कन्फ्यूजन हो सकती है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, जैसे कि हमने मून के कार्ड में देखा, यानी कि जैसे कि हमने देखा, अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे देखूं तो अक्टूबर मंथ या फिर स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में देखा, वो एक कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ऐसी है जैसे डिसीजन लेना है, ये करें, नहीं ये करें, नहीं वो करें। आपके पास हो सकता है ज़्यादा चॉइसेस हों, ज़्यादा ऑप्शंस हों, और आप कहीं उसी ऑप्शन को चूज़ करना चाह रहे हैं जो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट दे। और जो भी लोग घर खरीदना चाह रहे हैं, या घर अपना चाह रहे हैं, या घर से रिलेटेड कुछ भी इशू है, वो आपका मसला सॉल्व हो। अब यहाँ पे देखिए, जो स्पेसिफिकली रिलेशनशिप से देख रहे हैं, से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि घर एक मैरिज के बाद बनाने की भी बात करता है। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पे डिस्पर्जन का कार्ड कहता है, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप कैसे पीस को रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे एक हार्मोनियस एनर्जीज ला सकते हैं, उस पर फोकस करें।
अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोले मैम ये तो हमारा हमेशा ही फोकस होता है, ये आपने कौन सी गाइडेंस दी थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितनी बारी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, हमारी किसी इंसान से आर्गुमेंट हो रही होती है, तो उस टाइम पे हमारा इतना फोकस उस आर्गुमेंट को जीतने पे होता है ना कि हम अपना पीस ऑफ माइंड, अपना सुकून खो देते हैं। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा लिटरली आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिचुएशन आपकी हो, कैसे उसमें पीस मेंटेन करें, उस पे आप फोकस करें। या फिर मैं कहूँगी, अगर आपके पास 3-4 चॉइसेस हैं या जो भी आप कर रहे हैं, आप उस चॉइस को चूज़ करें जो आपकी लाइफ में पीस ला सकती है। और थोड़ा-सा पॉज़ करके इस चीज़ को समझेंगे तो जान जाएँगे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स आप लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो कितनी बारी अपनी एम्बिशन को भी परस्यू करने में आप अपने मन का सुकून खो देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही आप अपनी एम्बिशन को ना परस्यू करें, डेफ़िनेटली करें, बट इन द प्रोसेस अपने पीस ऑफ माइंड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, दोनों को साथ में लेकर चलें। या फिर इन 4 मंथ्स में अपनी पीस को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें। और दूसरा मैसेज इस कार्ड का है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो सारी अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है एक ही जगह पे ना लगाएं। वो फाइनेंशियल हो सकती है, वो मेंटल हो सकती है, वो इमोशनल हो सकती है, वो किसी भी लेवल पे हो सकती है। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और अगर इस रीडिंग से आप गाइडेंस लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर ऐसा आप कर पाएँ तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।